NMR यूनिट चल रही थी अपनी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें अपन ने NMR के बारे में पढ़ लिया था, किस तरीके से इसके सिग्नल्स आते हैं, पीक किस तरीके से होती है, न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से लगता है और किस तरीके से इसके डेल्टा के मान घटते बढ़ते रहते हैं, और केमिकल शिफ्ट के बारे में। आज अपन देखते हैं कि केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से जो है फैक्टर जो वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें कुछ 3-4 फैक्टर दिए गए हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, वंडरवाल फोर्सेस हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि विषमदैशिक प्रभाव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना स्पिन स्प्लिटिंग, ठीक है, विपाटन। तो अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो इसके अंदर दिया गया है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर -I प्रभाव दिखाने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, -I इफेक्ट दर्शाता है। पहले तो बताइए कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड जुड़ा हुआ हो, कोई भी ऐसा ग्रुप जो है जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसकी विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन से अधिक होती है। कार्बन से अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से वो क्या करता है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो इसे कहा जाता है -I इफेक्ट। और +I इफेक्ट वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं जो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, +I इफेक्ट, जिसकी की विद्युत ऋणता जनरली कार्बन के समान या कार्बन से कम हो सकती है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर -I इफेक्ट वाला आपके ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, जितने भी अपने हैलोजन हैं ये अगर जुड़े हुए हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग करेंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि 4D होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड देखिए, ये 4D होते हैं, इनका मतलब होता है डीशील्डिंग, डेफिशिएंसी, डाउनवर्ड और डेल्टा के मान बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर -I इफेक्ट लगेगा, कोई भी ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर -I इफेक्ट वाला, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये D के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, डीशील्डिंग इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, डेल्टा के मान जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आप ये केवल 4D याद रखिए कि अगर कोई -I इफेक्ट वाला जो अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी करेगा कार्बन के ऊपर, और डेल्टा के मान क्या होंगे, डेल्टा के मान जो है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अगर अपने पास +I इफेक्ट वाला अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को देगा, जिससे क्या होगा, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि शील्डिंग इफेक्ट होगा और डेल्टा के मान जो है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे मान लो CH3 के साथ जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है, जिसकी की विद्युत ऋणता हेलोजन के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, 4.0 के अराउंड होती है, और आयोडीन है जिसकी की विद्युत ऋणता लगभग सबसे कम होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर। तो अगर CH3 ग्रुप से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, -I इफेक्ट दर्शाएगा, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, जिससे कि डीशील्डिंग इफेक्ट दिखेगा और डेल्टा का मान जो है वो बढ़ जाएगा। अब इन चारों के आगे इनके डेल्टा के मान लिखे हुए हैं। तो अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी वजह से अपन को क्या पता चल गया कि अगर ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला अगर परमाणु जुड़ा हुआ है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो वो डेल्टा के मान को बढ़ा देगा। जैसे कि इसमें लिखा गया है, फ्लोरीन अगर जुड़ा हुआ है CH3 के साथ, फ्लोरोमीथेन है ये, तो क्या हो जाएगा, डेल का मान क्या है, 4.26 के अराउंड हो जाएगा। अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये है क्लोरोमीथेन, तो डेल का मान क्या हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा।
और अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है CH3 के साथ तो इसकी डेल की वैल्यू हो जाएगी 2.8, और अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है जो कि इनमें से सबसे कम माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है, तो डेल के मान जो है इसमें सबसे कम हो जाएंगे, यानी कि 2.16 के अराउंड। अब इसके नीचे एक और एग्जांपल दिया गया है, अपने पास है एल्केन जिसमें अपन को दिया हुआ है मीथेन CH3, उसके बाद दिया गया है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद दिया गया है बेंजीन। तो इसके अंदर क्या होगा कि डेल की वैल्यू देखिए, इसमें असंतृप्तता बढ़ती जा रही है, यानी कि अनसैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, और डेल की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसका कारण क्या है, फर्स्ट के अंदर क्या है CH3 दोनों CH3 हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा CH3 ग्रुप का दूसरे CH3 पर, ठीक है। या फिर आपको इस सिंपल इससे समझ लीजिए, जैसे जैसे असंतृप्तता बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती रहती है, जिससे कि डी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता रहता है और डेल की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मीथेन में क्या होगा, डेल की वैल्यू जो है वो एथीन से कम होगी, और एथीन में किससे कम होगी, बेंजीन से कम होगी, क्योंकि इनमें अनसैचुरेशन बढ़ता जा रहा है, या फिर डबल बॉन्ड की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और डेल की वैल्यू जो है वो इसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है वॉन्डरवॉल फोर्सेस। वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, ये सबसे ही कमज़ोर फोर्स होते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर लिखा गया है कि अति संकुल यौगिकों के कुछ प्रोटॉन जो हैं वो त्रिविमीय बाधा की स्थिति में होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ त्रिविमीय बाधा क्या होती है, ओवरक्राउडेड। जैसे कि फिर इसमें लिखा हुआ है कि इस बल्कि ग्रुप के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि प्रोटॉन पर डी शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है और डेल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके पास में एक स्ट्रक्चर दी गई है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है अपने पास, और साथ में क्या है, कार्बन पर क्या लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। नीचे की तरफ तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं सिंपल, ऊपर की तरफ क्या है, आर ग्रुप है। आर ग्रुप है बल्कि ग्रुप। आर ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसी भी एल्किल ग्रुप को, और एल्किल ग्रुप जो है वो कितना भी बड़ा एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, आर मान लीजिए आपके टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी कि बहुत ही बल्कि ग्रुप है। तो इसमें क्या लिखा गया है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो कि केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करता है, इसमें लिखा गया है कि अति संकुल यौगिकों के कुछ प्रोटॉन जो है वो त्रिविम बाधा की स्थिति में होते हैं। अब ये किन प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, जो नीचे दो हाइड्रोजन दिए गए हैं, दोनों कार्बन पर एक एक जो हाइड्रोजन दिया गया है, ये उस हाइड्रोजन की अगर अपन H1 NMR स्पेक्ट्रा अगर अपन निकाल रहे हैं तो उनके लिए ये लिखा गया है कि अति संकुल यौगिकों के कुछ प्रोटॉन जो है वो त्रिविमीय बाधा की स्थिति में होते हैं। अब इन दोनों प्रोटॉन के लिए बताया गया है कि इनके ऊपर की तरफ क्या है, दोनों बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं, आर और आर, मान लीजिए टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये ओवर क्राउडेड फील करते हैं, यानी कि ऊपर के जो एल्किल ग्रुप के जो प्रोटॉन हैं उनकी वजह से क्या होता है, इनके जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन पर दिखाते हैं, इन बल्कि ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रोटॉन के चारों ओर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, प्रोटॉन डी शील्डेड इफेक्ट दर्शाते हैं। यानी कि जो बल्कि ग्रुप्स हैं टर्शरी ब्यूटाइल मान लीजिए, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियाई के, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन पर क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उनको प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, ये प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन डी शील्डेड इफेक्ट को फील करते हैं, जिससे क्या होते हैं, इनकी डेल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये होते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस, जो कि एक तरीके से मॉलिक्यूल के इंटरनल ही इसमें फोर्स लगते हैं। फिर नेक्स्ट है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट इसे विषमदैशिक प्रभाव भी कहा जाता है। विषमदैशिक प्रभाव क्या है, इसमें है प्रोटॉन का शील्डिंग और डी शील्डिंग उसके H0 के प्रति विन्यास पर निर्भर करता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अपन जो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं H0 जिसे अपन बोलते हैं, वो क्या करता है कि प्रोटॉन की शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या करती है, H0 के प्रति विन्यास पर ही निर्भर करती है। ये तो सिंपल अपन ने शील्डिंग और डी शील्डिंग के अंदर देखा ही था।
जिसके अंदर क्या होता है, अगर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी कि H0 इसकी जो दिशा होती है, और देखिए यहाँ पे अपन ने ये एग्जाम्पल पढ़े थे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है अगर वो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होती है तो क्या होगा, समांतर होती है तो उसको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील होगा, जिससे कि वो डी शील्डिंग इफेक्ट फील करेंगे, जिससे कि डेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर इनकी दिशा जो है वो विपरीत होती है, विपरीत होने की वजह से क्या होगा, वो कम चुंबकीय क्षेत्र फील करते हैं और जो है डेल की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो ये है आपके एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, विषमदैशिक प्रभाव, जो कि दो तरीके के होते हैं, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट और पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। सेम वही चीज़ है जो शील्डिंग डी शील्डिंग में थी। डायमैग्नेटिक के अंदर तो क्या होगा, प्रति चुंबकत्व दर्शाएगा, यानी कि इनकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है, या तो दोनों बैक साइड में होंगे या दोनों एक दूसरे के सामने की तरफ होंगे, तो वो क्या दिखाएगा, एक तरीके से शील्डिंग इफेक्ट दर्शाता है। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था एसिटिलीन का, ये रहा लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है नीचे नीचे एसिटिलीन का, ये शील्डिंग वाला इफेक्ट है। इसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव। तो अनुचुंबकीय विषमदैशिक प्रभाव में क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इनकी दिशा क्या होती है, सेम होती है, जिससे कि ये डी शील्डिंग इफेक्ट दर्शाते हैं और डेल की वैल्यू बढ़ जाती है। इसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा था एथीन का और बेंजीन का, ये रहा ऊपर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को क्या करते हैं, इफेक्ट दर्शाते हैं, और अलग अलग इनकी पोजीशन होने पर, अलग अलग इनकी जो है स्थिति होने पर क्या करते हैं, ये डेल के मान को घटाते और बढ़ाते रहते हैं। तो ये था अपना केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कुछ कारक। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या फिर स्पिन स्पिन विपाटन, किस तरीके से विपाटन होता है और किस तरीके से इनके अलग अलग मान होते हैं और एक दूसरे को ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं। स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को जे के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।